भगवान शंकर भगवान के। दो एकादशी की कथा हो गई है। अगहन महीने के पहले पख की एकादशी उत्पन्ना। नाम याद रखी हो, उत्पन्ना। आगहन के पिछला एकादशी काल जे भेले रह मोक्षदा। मोक्षदा आय होते पूस के पहला एकादशी अनरिया वाला, एकर नाम सफला। एकर नाम छै सफला। पूस पहला पख। ई एकादशी कथा भी बहुत ही महत्वपूर्ण छै। भगवान कखन ककरा पर केना कृपा कए देथिन ई समझे खातिर बहुत ही अच्छा कथा ई छै, बहुत ही बढ़िया कथा छै। कखन केना कृपा कए देथिन ककरा पर। जेना सबरी वाला खिस्सा दिन रहे तनी गो जो बस तनियो राह साफ। अब कोनो बात जेना बोलल जेतै कोई व्यक्तिगत रूप से कोनो शब्द के कोनो बात के अपने ऊपर जे हमरा कहलका ई चीज ऐसा अर्थ नहीं लगे के चाहिए जे हमरा व्यक्तिगत रूप से कहल गेल, ई नहीं हुए के चाहिए। जे चीज होइ छै से सब सगरे होइ छै, सब खातिर होइ छै, ककरो व्यक्तिगत रूप से कोई विषय नहीं होइ छै। तो अर्थो कोई अपना ऊपर नहीं ले, हमरा खातिर ई चीज बोलका, ठीक न। युधिष्ठिर उवाच पौषस्य कृष्ण पक्षे तो केयम एकादशी भवे किम नाम को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूजते एतदा चक्षु में स्वामिन् विस्तरेण जनार्दन। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, अगहन के पिछला पख एकादशी तो कह दिले, आब पूस के पहला पख एकादशी के बारे में बताबो, की कथा छै, की नाम छै, की विधि छै, कौन देवता के पूजा करल जाए, सब चीज बढ़िया से कह। श्री कृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेह कारणात् तथा तुष्टिर्न मे राजन् ऋतुभिश्चाप्त दक्षिणय यथा तुष्टिर्भवेन् मह्यम् एकादश्यावृतेन वै तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः। पौषस्य कृष्णपक्षे तु द्वादशी या भवेन्नृप तस्याश्चैव च माहात्म्यं शृणुक्वैकाग्रमानसः गदितायाश्च वै राजन्नेकादश्यो भवन्ति हि तासामपि सर्वासां विकल्पं नैव कारयेत् एकादश्यास्तथाप्यस्याः शृणुराजन् कथान्तरम् अतः परं प्रवक्ष्यामि पौषस्यैकादशीं तव लोकानां च हितार्थाय कथयिष्ये विधिं तव। पौषस्य कृष्णपक्षे या सफला नाम नामतः नारायणोऽधिदेवो देवो स्याः पूजयेत्तं प्रयत्नतः। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह कथा जो पूछले यह कथा भी बहुत ही उत्तम है, और यह इतनी उत्तम है कि यह कथा मुझे प्रसन्न करने में सबसे ऊपर है। यह एकादशी मुझे प्रसन्न करने में सबसे ऊपर है। मैंने ये एकादशी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो सके छथिन से बात। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कोई एकादशी का, किसी भी एकादशी को ई नंबर, ई छोट, ई बढ़िया, ई खराब एकादशी में बात नहीं करे के चाहिए। ई एकादशी बढ़िया आ ऊ खराब से बात नहीं होना चाहिए। वह बढ़िया यह बढ़िया, विशेषता में विशेषता कहीं कहीं कुछ अलग से लग गए। जेना अगहन पिछला पख मोक्षदा, मोक्षदा आरो एकादशी छै, आरो एते मोक्षदा। तो ओहि में विशेष फल मोक्ष कामना, पितर के मोक्ष खातिर, या जेना भूतो प्रेत पहिने खूब धरे रहे, अपनो कदो कदो दे सकै छै, तो ओकरो खातिर उ जे आइ गेलै बने छाने वाला खिस्सा, उ सब अलग अलग खिस्सा रहे।
उ सब ओकर मलेच्छ वाला आयल खिस्सा रहे, जेना करो ओना बहि ले ओना छानि ले। ओकरो उपाय है जे इहो सब उपाय कए कऽ ओकर कल्याणके प्रयास करल जा सकै छै। और भी एकादशी छै, और भी उपाय छै। पितृपिंडी श्राद्ध भए सकै छै, ई भए सकै, जेना गोकर्ण जी श्राद्ध केलखिन आ श्राद्धके बाद भागवत केलखिन, भागवत भी छै, सप्ताह भागवत। रामायण नवाह भी छै, वाल्मीकि रामायणके नवाहसँ भी प्रेतके मुक्ति होइ छै। तऽ और भी कतेक ने उपाय छै। तो ओहिमे से कोन उपाय काम करते, इहो पर फिर पंडितजीके बोली, गुरुजीके आज्ञा निर्भर करै छै। गुरुजी पंडितजी जे उपाय ओहिमे से बतैथिन, अगिला आदमीके देख के जी की कए सकै छै, कोन चीजमे सक्षम छै, ई जगहके की महत्व छै, ई जगह पर की करना अच्छा रहतै, सब सोच विचार के ओकरा कहथिन ई करो, सप्ताह भागवत करो, कि रामायण नवाह करो, कि त्रिपिंडी श्राद्ध करो, कि मोक्षदा एकादशी करो, कि की करो। ई पंडित जी गुरुजी अगर शास्त्र जानै छथिन, अब तो गुरुजी ई नहीं रहे छै शास्त्र जाने वाला गुरुजी होथिन, वह चीज हटि गेलै। जे शास्त्र जाने वाला गुरुजी होथिन, बतबे वाला, खाली कान फूके वाला गुरुजी खोजल जाइ छै। पंडित जी बतेथिन जे ई उपाय करो, ई चीज करो, एना मेना। ई भागवत वाला खाली भागवते कहथिन, उ दोसर उपाय नहीं कहथिन। भागवत वाला से पूछबै तो ओकर पूछे दोसर उपाय नहीं कहथिन, दोसर उपाय नहीं बता सकै छथिन। रामायण वाला पूछबै तो खाली कहथिन रामायण नवाह केले, रामायण नवाह केले। तेसर उ फिर भागवतो नहीं कहथिन, उ दोसर उपाय नहीं बतेथिन। अनेकों उपाय में से कोन उपाय ई आदमी करैके चाही, एकर की क्षमता छै, एकर स्थान में की होयके चाही, ई निर्णय पंडित जी दे सकै छथिन। आ पंडित जी जब बतेथिन ई करो, तब ओकर महत्व होतै, तब ओहिमे अधिकार मिलतै, आ तब ओहिमे फल दिएके शक्ति हेतै। ई आगाँ फेर कथा जब सुनबै तब समझमे आबि जेतै। आगाँ फेर कथा हेतै तखन ई चीजके बतेबै जे एना में एना। जेना भोर कहलियै ने जे यहाँ पर पहिने जे कहलियै से लिखल छै, वह चीज आगाँ समझमे अयतै अगिला कथामे। तो सफला एकादशी की विशेषता की? तो सफला एकादशी की विशेषता जे भगवान एहिमे बहुत जल्दी प्रसन्न भए जाइ छथिन। इससे जैसे शिवरात्रि की कथा में है, शिकारी वाला, शिकारी जानबूझ कर भी नहीं किया था, अनजाने में हो गया और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उसी तरह से इसमें भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तो यह प्रसन्नता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु इससे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बड़ छोट वाला किस्सा नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण पक्ष पौष की जो एकादशी है उसका नाम है सफला, और इसमें भगवान की पूजा किस नाम से हो, तो नारायण नाम से। अधिदेवता नारायण, नारायणाय नमः, इस मंत्र से भगवान की पूजा होनी चाहिए। पूर्वेन विधिना राजन कर्तव्य एकादशी जनय, नागानाम च यथा ज्ञेयः शेषः पक्षिणाम गरुड़ो यथा। कहते हैं कि पूर्वेन विधि नाराजन कर्तव्य एकादशी जनय, विधि तो पहले भी कह चुके हैं युधिष्ठिर, वही विधि सभी एकादशी में रहेगी। अछूतल बढ़ल विधि फिर आगू अतै तो वह विधि रहते, विधि वही रहेगी सभी एकादशी में। जैसे नागा नाम च यथा शेषः, नागों में शेष नाग सर्वश्रेष्ठ, नागों में शेष नाग। पक्षी नाम गरुड़ो यथा, पक्षियों में गरुड़ जैसे श्रेष्ठ है, उसी तरह से एकादशियों में सफला श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यथा समेधो यज्ञानाम नदीनाम चैव जाह्नवी, जिस प्रकार यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ सबसे ऊपर है और नदियों में गंगा सबसे ऊपर है। देवानाम च यथा विष्णु द्विपदाम ब्राह्मणो यथा, और देवताओं में जिस प्रकार से देवानाम च यथा विष्णु, विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, और द्विपदानाम ब्राह्मणो यथा, दो पैर वालों में मतलब मनुष्यों में ब्राह्मण जिस प्रकार श्रेष्ठ है,
शहर अमीर बात आब नहीं बोलल जा सकै छै। जे ब्राह्मण श्रेष्ठ रामदेव कहलकै ने, हमें बाबा नहीं कहबै, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई ई जे कहै छथिन से मूर्ख छथिन, नीच छथिन, पापी छथिन, हमें नहीं कहवला छी लिखल छै। विपदा नाम ब्राह्मणो यथा, भगवान कृष्णे कह रहलखिन हँ, तो व्यास जी नीच रहथिन, व्यास जी के लिखल छन, व्यास जी नीच रहथिन क्या बोला, द्विपदा नाम ब्राह्मणो यथा, यह लिखल छै। ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई कहता रहता है। व्रता नाम च तथा राजन प्रवर एकादशी तिथि, उसी प्रकार से सभी व्रतों में एकादशी व्रत ऊपर है, सबसे ऊपर सर्वोपरि है। व्रता नाम च तथा राजन प्रवर एकादशी तिथि, प्रवर ऊपर, उत्तम श्रेष्ठ, सबसे उत्तम एकादशी व्रत है। ते जना भरत श्रेष्ठ मम पूज्याश्च सर्वशः, हरिवासर संयुक्ता संसक्ता वर्तन्ते ये जना वृषम्, सफला नाम सा प्रोक्ता तस्याः पूजा विधिं शृणु, फलैर्मां पूजयेत् तत्र कालदेशोद्भवे शुभे। कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ भरत कुल से भी थे पांडव, भरत कुल, राजा भरत के कुल में भी आते हैं, ययाति वाला कुल में भी हैं कृष्ण भगवान। तो भरत श्रेष्ठ कह रहे हैं, और भरत के नाम पर ही भारत नाम है, और भारत जो है वह देवभूमि, पूरा भारत ही देवभूमि है। ई न कि ई भाग देवभूमि आ ई भाग म्लेच्छ भूमि, से बात नहीं है, सौंसे भारते देवभूमि है। तो इसमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, हरिवासर संसक्ता वर्तन्ते ये जनावृषम, सफला एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार करे, तो कहे और सब सामान्य पूजा जिस प्रकार से होता है वो तो होता ही है। फलैर माम पूजा है तत्र काल देशोद्भव शुभय, और जो ऋतुफल इत्यादि उत्पन्न होता है, जो फूल उस समय उस ऋतु में हो, उस फूल से उस समय के फल से यह सब अर्पित करके पूजा करे। नारिकेल फल है शुद्ध है सतावय बीज पूरक है, नारियल का फल चढ़ाए, नारियल फल से पूजा करे। नारियल फल के बाद कर रहे हैं बड़का नेमो, उस समय में हो डाब नेमो, पर डाब नेमो भी चढ़ाए, बीज पूरक है। जम्बीर दाढ़मय सेवा तथा पुंगी फलैरपि, जम्बीर, अनार, सुपारी, लौंग, इलायची सब चीज़ भी चढ़ाए। लवंगैर विविधैश्चान्य तथा चाम्र फलादि भी। यहाँ पर आगे एगो चीज आरो कह देलखिन, आम। तो आम होइ छै पुष्प में, आम पुष्प में होइ छै, नहीं समझे छो। आमो कह रहलखिन जे आमो चढ़ावे, तो एकर मने ई नहीं जे आम नहीं हो सकै छै, एकर मने ई जे पूसो में आम हो सकै छै। एकर मतलब ई नहीं होते जे पूस में आम नहीं हो सकै छै, पूसो में आम हो सकै छै। ई आइ नहीं होते, आइ वैज्ञानिक नहीं कह देथिन, पहले से हो छै, ते यहाँ पर पहले से निकल छै, पहले से कहल छै। पूजा देव देवेशम धूप यथा क्रमम, फिर धूप दीप इत्यादि सभी वस्तुओं से विष्णु भगवान की पूजा करे। अच्छा, एकादशी में फिर एकादशी व्रत जो कहने रहथिन, यहाँ परिवार समझे वाला बात है, बीच बीच में जानैयो वाला बात आवे तो अना जरूरी रहे छै, ठीक न, उगे जो रहे भाई नहीं रहे, शास्त्र सम्मत जे विषय छै जाने वाला, वो बीच बीच में आबैत रहे चाहिए। आब जेना प्रसाद में तो तखन उनका खीर चढ़ेबन, तो खीर पर खेबे नहीं न, ओहन वाला प्रसाद चढ़ेबन एकादशी कहने में, तो ओहन तो नहीं खा पेबे। यदि एक भुक्त विधि से करबे तब कह सकै छी, तो ओहन तो खाबे।
यदि उपवास करैके छै तब तू नहीं लेबै, तब तो फल मान ले एक बेर फलाहार करे वाला चीज क्या लेबै, खूब मन होते आ हालांकि वो अगला दिन करबै। प्रसाद में जेना मान लेल जाए जे प्रसाद नहीं खा सकै छी, आइ मान लेल जाए एजे मिल जेतै ठीक, एकादशी दिन नहीं खा सकै छी तखन प्रणाम कए लेबै प्रसाद, तखन प्रसाद के प्रणाम खाली कए लेबै। आ दियैयो वाला होशियार रहथिन तऽ बुझि जेथिन जे ई प्रसाद खाय वाला नहीं छथिन, ओहि चलते। या दोसर बात ले लेलिए, यदि लइयो सकै छियै तो सूंघ लेबै खाली, खैबै नहीं, ले लेलिए खैबै नहीं, खाइ नहीं सकै छियै लेकिन सूंघ लेबै, सूंघला से भी सूंघ लेबै आ दे देबै या ककरो दोसरो के दे देबै, सूंघ लेबै खाली। आ कोनो ऐसनो प्रसाद आइ गेलै जे जेना बलिदान पड़लै, वो प्रसाद यदि चलि अयलै आ नहीं खाइ छियै तऽ ओजो तब सूंघबो नहीं करबै। ई जे चीज खाइ छियै से सूंघबै, आ वहाँ पर यदि बलिदान वाला आइ गेलै आ ओ नहीं खाइ छियै छिकै तऽ प्रसाद वहाँ पर सूंघबो नहीं करबै, वहाँ पर खाली प्रणाम करबै, वहाँ पर खाली प्रणाम कए लेबै। आ एकर बाद चरणामृत लेबै, चरणामृत में दोष नहीं होतै। चरणामृत बस कते लोग आचमनो में कहलकै आचमनो आई निर्जला एकादशी छै तऽ आचमन नहीं करबै, आचमन होतै, बिना आचमन केने शुद्ध नहीं हो सकै छियै। आचमन होतै, रह के भरि दिन आचमन नहीं होते, लेकिन जहाँ पूजा करे बैठबै तखन आचमन होते। चरणामृत जे लेबै, चरणामृत के बाद आचमन में माथा पर नहीं जाइ छै, आचमनो में कते लोग माथा पर केलका माथा पर दे लेलका, आचमन में माथा पर नहीं जेतै। आ चरणामृत जे होतै, चरणामृत ओ मुँह में लेला के बाद वो झूठ नहीं भेलै तखन वो फिर माथा पर ही चढ़ते। चरणामृत भगवान के जो मिललै वो माथे पर चढ़ते, वो माथा पर चढ़ला के बाद वो हाथ नहीं धोते, सब बात एगो आरो नियम, ई नियम भी झेल लो, माथा में लगा लेलिए हाथ नहीं धोते, कुल्ला नहीं तखन करबे तुरते, बाद में धोते, तुरंत हाथ नहीं धोते। जब चरणामृत लगल है हाथ धोई ले छो, तुरंत हाथ नहीं धोते। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। फिर इस प्रकार से पूजा इत्यादि करे सफलायाम दीपदान विशेषेण प्रकीर्तितम, दीपदान विशेष रूप से करे। रात्रौ जागरणम तत्र कर्तव्यम च प्रयत्नतः, रात में जागरण करे, जागरण सब एकादशी में है, जिसको जब करना हो करे। यावदुन्मील नेत्रम तावत जागरते यो निशि, पूछ दिए कि नहीं क्या पीते तब तो जहाँ तक जागल रह सके तक जागे। यावद उन्मील है नेत्रम तावत जागरती यो निशि, जिस जो नहीं जग सके तो इसमें कह दिया कि जब तक जगना संभव हो, जब तक नींद ना आ जाए तब तक यही जगे। जान बुझ के सुतल नहीं जाए, मैंने से क्या बात मिले, जब अँगी चल आवे सवार भे जाए बढ़िया से तब सुतल जाए। एकाग्र मानसो भूत्वा तस्य पुण्य फलम शृणु, तत्समो नास्ति वै यज्ञस् तीर्थम तत् सदृशम नहि, तत्समम नवतम किंचित् देहलोके नराधिप। 5 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्त्वा च फलम, जागरण व्रत का फल कह रहे हैं कि एकाग्र मानस होकर इस विधि से व्रत करेगा तो उसका पुण्य फल कितना है। तत्समो नास्ति वै यज्ञ, वैसा फल यज्ञ में भी प्राप्त नहीं होता है। तीर्थम तत्सदृशम नहीं, तीर्थों में भी उतना फल प्राप्त नहीं होता है, उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तत्समम नव्रतम किंचिद इहलोके नराधिप, और अन्य व्रतों में उतना फल फिर भी नहीं होता है। 5 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्त्वा च यत्फलम, 5000 वर्ष
तपस्या करने में जितना फल होगा, अब तो 5000 साल और देने चाहिए, 5000 वर्ष अब तो जी ही नहीं सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए यदि जीते 5000 वर्ष, तो 5000 वर्ष तक तपस्या करने में जितना फल होता है, तत् फलम समवाप्नोति सफलायावृतेन वै, उतना फल सफला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त होता है। सूयताम राजशार्दूल सफलाया कथानकम चंपावती विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च, माहिष्मतस्य राजर्षे चत्वारः भवन सुता, तेषां मध्ये ये ज्येष्ठ स महापाप संयुतः। अब आगे कथा कहने लगे कि इसकी कथा किससे संबंध है और किसने किया था, कितना महत्व है, इसको भी समझ लो। माहिष्मत एक राजा थे, चंपावती पुरी के राजा प्राचीन काल में थे, जिनका नाम था माहिष्मत। राजर्षि के 4 पुत्र थे। माहिष्मत राजा को 4 पुत्र था। तेषां मध्ये तु यो ज्येष्ठ, उसमें से जो बड़ा था वह महापापी था। धुंधकारी कम नहीं बुझल जाए, महापापी था। भगवान से हम सदैव प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान सतपुत्र दियो। पहले तो कनिए ने बढ़िया दियो, पुतह बढ़िया दियो, पहले तो ये बात नास्तिक नहीं दे दियो, भागे वाली नहीं दे दियो, काटे वाली नहीं दे दियो, बढ़िया दियो, दोनों कुल के तारे वाली हुए, पहले तो ये भगवान से मांगल जाए, ओहन दियो। और फिर बेटा पोता सतपुत्र दियो, जो धर्मात्मा हुए। सतपुत्र मुत्पाद्यात्मानं तारयति, सतपुत्र होने से तरन होता है। सतपुत्र होगा तब तर जाते हैं। एक ऋण होता है पितृ ऋण, और उस ऋण से सतपुत्र होने पर मुक्ति मिलती है। सप्तवरम 7 ऊपर की पीढ़ी, सप्तपूर्वान 7 नीचे की पीढ़ी और 7 ऊपर की पीढ़ी। खडन्यात्म 7 मान, 6 गो ऊपर नीचा, एगो अपना लगा के 7 से कहलखिन, अपना लगाए के 7 कहे। सतपुत्र मधि गच्छा नस्तान तायत्येन तारत्येन शोभयात। यह जो भय है संसार चक्र में, नरक का, दुर्गति का, इस भय से मुक्ति तभी हो सकती है, इससे आपका त्राण आप तभी पा सकते हैं जब आपको सतपुत्र होगा। पुत्र का मतलब पापियों बेटा भेजे थे, ओकर मानना है, पापी बेटा का मानना है। सतपुत्र की प्रार्थना भगवान बेटो पोता धर्मात्मा दियो। बौधायन का कहना था कि ऐसा पुत्र हो तभी कल्याण हो सकता है। आयुषा तपसा युक्त स्वाध्यायन्यापरायणः प्रजामुत्पादयेद्युक्त स्वे स्वे वर्णे जितेन्द्रियः। बौधायन का ही कहना है, बौधायन ऋषि थे। आयुषा क्या न बेटा हुए, दीर्घायु, तपसा तपस्वी, अपनो ओहि खातिर अपनो एहन हुए तो अपनो ओहि ढंग के बन कर, युक्त आयुषा तपसा युक्त स्वस्थ बनकर, स्वाध्याय ज्ञान परायणा, स्वाध्याय कहकर शास्त्र का अध्ययन कहकर धर्म का पालन कहकर, प्रजा उत्पादय युक्त पुत्र उत्पन्न करे। कैसा? स्वे स्वे वर्णे जितेंद्रिय, अपने अपने वर्ण की, अपनी अपनी जाति से विवाह की हुई पत्नी से उत्पन्न करे, अंतर जातीय करके न करे। इन्हें की कनू चल गए, अब हारने मान जेबे
ओ कए लेलकै तऽ हारने मानि गेलो तैयो दुर्गतिये छै। यदि ओकरा त्याग कए देलो तब बचि सकै छै। ई यहाँ पर अभी समझ, यदि ओकरा त्याग कए देलो पापी भए गेलै, ओकर यदि त्याग कए देलो तब तऽ बचि सकै छौ। लेकिन पापी के रखने छहो, बेटान छिकै बेटान छिकै बेटान छिकै, की करिए। ओकर आरो कामे कुछ नहीं छै। यदि ओ पापी भए गेलै, एने ओने भटक गेलै, तऽ आरो इससे कोई लाभ हुए वाला नहीं छौ। के लाभ छै तोहर दुर्गतिक, कहीं नरक में जैतो रह तो नरक से बचावे के प्रयास करतो, एकेगो काम ओकर छै। यदि ओकरा जीते जी पहिनहिए नरक चलि जेबो, वो आर नरक में भेजे के काम करतो। अपना कर्म से नहियो जैतो, यदि धर्मात्मा रहो, अपना कर्म से स्वर्ग जाए वाला रहतो रह, ओहन बेटा जे नरक भेजे वाला छो, तो ओकरा रखे के चाही कि भगाई दिए के चाही? ओकरा भगाई दिए के चाही। अब कानूनो कह दिलकै, यदि अपना मन से बियाह करथिन तो उनका उत्तराधिकार नहीं मिलतन। माय बाप के सहमति आवश्यक। आब कानून भी कैलकै, नहीं कैलो, माय बाप के बाप मन के अनुसार नहीं कैलो, अपना मन से भाग चिन्ह कए लेलो, तो बाप माय संपत्ति से भगा सके छो। तब संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं होता। ई कानून आवेशन बने, कानून नहीं बने लेकिन कोर्ट कह दिलकै, तो कानूने के बराबर भए गेलै। आ शास्त्र तो कहिए रहले, शास्त्र तो आगा देखल जाए, आगा कह रहे वो बड़ा पुत्र जो था पुलकस, नाम था पुलकस, वह कैसा था? तो दूसरा धुंधकारी ही समझिए। भागवत में धुंधकारी की, भागवत महात्म्य में जो कथा है, तो धुंधकारी के ही समान था। परदाराभिगामी च द्यूतवेश्यारतः सदा, पितृद्रव्यम च पापिष्ठो गमयामास सर्वशः, असद्वृत्तिरतो नित्यम देवता द्विजनिंदकः, वैष्णवानां च देवानां नित्यम निंदारतः सवै। परदाराभिगामी, जुआ वेश्या ये सब चीज करने वाला था, और जैसे उधर जाएगा तो धन का नाश होगा। तो धन का नाश, पिता के धन का नाश होने लगा। वह पापी पिता के धन का नाश करने लगा। असद वृत्ति, जितना भी दुराचरण था, जितना भी पाप हो सकता था, वह पापी पाप करता था। देवता द्विज निंदक, देवताओं का निंदक था, देवताओं की निंदा करता था, पूजा पाठ की निंदा करता था। और द्विज निंदक, द्विज की भी निंदा करता था। ब्राह्मण की निंदा करना भी पाप है, ब्राह्मण की निंदा करना भी पाप है, तो उसका भी निंदा करता था। वैष्णवानाम च देवानाम नित्यम निंदा, सभी वैष्णवों की निंदा करता था। वैष्णवों की निंदा करना भी पाप है। और नित्यम नित्यम निंदा रहता सवै, सबकी निंदा में ही वह लगा रहता था प्रतिदिन। ईदृग्विधम तदा दृष्ट्वा पुत्रम माहिष्मतो नृपः, राजन राज्या निष्कासयामास लुम्पकम नाम पुत्रकम। लुम्पक नाम था, नाम क्या था उसका? लुम्पक। इतना जो देखा पिता माहिष्मत, राजा माहिष्मत, यहाँ पर वह क्या करेगा? और कहा नहीं के नाक भगा दिए, नहीं, उसने कहा कि अब यह नरक भेजने वाला हो गया है, इससे यहाँ भी गाली सुनेंगे, यहाँ भी निंदा, और उपरोम ये लोक परलोक दोनों से गलिए। उसने क्या किया? राज्य निष्कासयामास, राज्य निष्कासन कर दिया, निष्कासित कर दिया, भागो। लुम्पकम नाम पुत्रकम, लुम्पक नामक पुत्र को, पुत्र का त्याग कर दिया, जाओ। राज्यान् निष्कासितस्तेन पित्रा चैवापि बन्धुभिः परिवार जनैः सर्वैस्त्यक्तो राज्ञो भयादिति। जब उसको कह दिया कि जाओ, निष्कासन कर दिया, तो लुम्पक सोचा कि आप करवे कि हमें अभी तक तो रहे ले कर चुराए के मांग के बाबू वाला करे रही से, अब केना करवे, अब केना चलते। विचार करने लगा क्या उपाय किया जाए। जंगल में तो खाली खाए खातिर मिलते, जंगल में खाए के व्यवस्था हो सके छे, चाहे फल फूल हो, कंद फूल या फल,
या ककरो मारि के, हिरणके मारि के, या कोनो मांस मछली, ई हो सकै छै। भोजन तो भए जेतै, लेकिन आर चीज केना होते। सोचा कि ऐसा करेंगे, दिन भर जंगल में रहेंगे। वह सोच रहा है लुम्पक, दिन भर जंगल में रहेंगे, रात के चुपे चाप जखन सब सुतल रहते तखन राज में घुस कर जहाँ जे मिलते चुरा चुरा कर ले जेबे। यह सोच लिया कि इस प्रकार से हम अपना गुजर बसर करेंगे। परिवार जन लुम्पकोपि तदा त्यक्त चिंतयामास विभ्रम मयात्र किं प्रकर्तव्यं त्यक्तेन पितृबान्धव इति चिंता परो भूत्वा मतिं पापे तदा करोत्। मया तु गमनं कार्यं वने त्यक्त्वा पुरीं पितुः तस्माद् वनात् पितुः सर्वं व्यापयिष्ये पुरं निशि दिवा वने चरिष्यामि रात्रावपि पितुः पुरे। इत्येवं समतिं कृत्वा लुम्पको दैवपातितः निर्जगां पुरा तस्माद् गतोऽसौ गहनं वनं जीवघातकरो नित्यं नित्यंस्तेयपरायणः सर्वं च नगरं तेन मूषितं पापकर्मिणा गृहीतश्च परित्यक्तो राज्ञो माहेश्मतिर्भयात् जन्मान्तरीय पापेन राज्यभ्रष्टः स पापकृत। तो जंगल चला गया और वहाँ से यही नियम बना लिया कि दिन भर जंगल में जो मिला शिकार उकार करके वह खाया, रात में फिर चला गया चोरी चपारी करने, राज्य में घुसकर चोरी करने लगा। कभी कभी यदि पकड़ा गया, अच्छा बंधु बांधव कर कुटुम्ब रिश्तेदार सब बाप भगाए देलकै तऽ आब हमहूँ नहीं रखबै। ई नहीं जो दोसर ओकरा राखि लेथिन, नहीं हमहूँ आब एकरा नहीं रखबै, पापी छै, हमरो घर बिगड़ जायत, हमरो घर बिगड़ जायत। जब बाप भगाए देलकै तऽ हमहूँ नहीं रखबै, कोई सहारा नहीं दिया। और चोरी चार कभी कभी कहीं पकड़ भी लेता, हरदम तो नहीं बच जेथिन, रोज दिन चोरी करथिन तो एक न एक दिन पकड़बे करथिन, कखनो न कखनो पकड़ते रहथिन। महीना 2 महीना में कभी पकड़ाथिन, कभी कभार यदि पकड़ा जाता तो राजा के डर से राजा निकाल लेकिन ठीक है। लेकिन छिकै तो राजा के बेटा यदि हम मारबै पिटबै तो राजा गोसाए जाए, लोग छोड़ देता था, लोग कुछ नहीं करता था। लोग यदि कभी चोरी करते हुए पकड़ भी लेता था या कुछ भी करते हुए तो लोग राजा के डर से फिर छोड़ देता था कि की करी है राजा के बेटा छिकै, कहीं राजा हमरा ने सूली पर चढ़ाई दिया, इस डर से छोड़ देता था। लेकिन जन्मांतर के जो पाप थे तो पाप के कारण वह पाप कर रहा था। आमिषाभिरतो नित्यं वै फलभक्षकः आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य संवतः अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णो बहुलवार्षिकः देवत्वं तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने महत्। तो इस प्रकार से वह दिन में जंगल, रात में घूम फिर कर चोरी चकारी जैसा था उसी तरह से अपना जंगल में भी किसी प्रकार जीवन यापन कर रहा था। एक बार की बात, और वहाँ रहता जहाँ पर था उस स्थान का महत्व देख लीजिए। उस स्थान का यह महत्व था कि वहाँ पर पीपल का एक बहुत पुराना पेड़ था, वृक्ष था, पीपल का एक बहुत पुराना प्राचीन वृक्ष था और वहीं पर वह रहता था, वहीं पर रहता था। वहाँ पर सब लोग पूजा करने के लिए पीपल वृक्ष में पीपल के पूजा करल जंगल में जे रहथिन से आवे रहथिन। तो यह संजोग से देखता रहता था कि हाँ ये सब की कह रहा है। अब मिल जाता था वहाँ पर पूजा में कुछ करेगा उठाए वो खा भी लेता था। तो इससे पिछला पुण्य भी किसी भी व्यक्ति का ई नहीं ककरो खाली पापे करल छल, आ यह नहीं ककरो खाली धर्मे करल छल। धर्म पाप दुनू छै सबके, कखनो धर्म के फल मिलतै आ कखनो पाप के फल भोगबै, कखनो धर्म के फल भोगबै, कखनो पाप के फल भोगबै।
ई नहीं जो कोई खाली पापिए रहती अयो ने खाली धर्मात्मे रहते न पापो रहन धर्मात्मा भी रहते तैयो पापो रहन। तो इसका भी पाप पुण्य दोनों था। पाप का फल तो समझ रहे हैं कि पाप करने वालों की जो पापी होता है वह इस जन्म में भी पाप ही पाप करता रहता है। और जब जिस समय पाप का फल भोग रहे हैं उस समय जल्दी धर्म भी नहीं कर पाएंगे, फिर पाप में ही मन लगेगा, पाप ही करने लगेंगे। अभी सबका जो मन लगता रहता है पाप में, इसका भी मतलब है कि पिछला पाप का ही अधिक प्रभाव है, इसलिए पाप में ही अधिक मन लगता है। धर्म में मन नहीं लगता है तो उसी कारण से वह आश्रम भगवान को बहुत प्रिय था। वह वृक्ष था, वह आश्रम के समान था। प्राचीन काल में वहाँ पर कुछ न कुछ विशेष पुण्य हुआ था, विशेष कर्म हुआ था, यज्ञ आदि सिद्ध महात्मा रहे थे। इस कारण से वह भगवान का विशेष प्रिय था। भगवान को मतलब पूजा पाठ लोग जो करता था उसमें भी भगवान ग्रहण करते थे। प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं छाछेत से छाछेत वाला किस्सा वहाँ पर रहेगा। देवत्वं तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने महत तत्रैव निवसंश्चासौ लुम्पकः पाप बुद्धिमान एवं कालक्रमेणैव वसतस्तस्य पापिनः दुष्कर्मनिरतस्यास्य कुर्वतः कर्म निन्दितं पौषस्य कृष्णपक्षे तु सम्प्राप्तं सफलादिदं दशमी दिवसे राजन् निशायां शीतपीडितः लुम्पको वस्त्रहीनो वै निश्चेष्टो ह्यभवत् तदा पीड्यमानस्तु शीतेन अश्वत्थस्य समीपतः न निद्रां न सुखं तस्य न तत्प्राणा इवाभवत् पीड्यन् दशनैर्दन्तानेवं स च गमिता निशा भानुदयेऽपि तस्याथ न संज्ञा समजायत लुम्पको गतसंज्ञस्तु सफला दिवसे तथा तदा मध्याह्न समय प्राप्ते संज्ञां लेभे सलुम्पकः। एक बार क्या हुआ, उस स्थान का महत्व समझ गए। वह स्थान भगवान को प्रिय था। स्थान का महत्व, स्थान का क्या महत्व होता है, तो स्थान का भी महत्व होता है। कोनो स्थान खूब बढ़िया, कोनो स्थान खराब होता है। किसी स्थान पर मन प्रसन्न होगा, सद्विचार आएगा, स्थान का महत्व होता है। सद्विचार, अच्छी बुद्धि आएगी, बुद्धि सही से काम करेगा। और किसी स्थान पर उल्टा बुद्धि काम करेगी, बुद्धि भी उल्टा काम करेगी। स्थान का भी महत्व होता है। जहाँ जहाँ मन में पाप वाला विचार आने लगे तो समझ लीजिए इस स्थान का भी दोष है। जहाँ जहाँ मन में दुर्विचार आने लगे, दुर्बुद्धि आने लगे, वहाँ वहाँ मन चोरी का करने लगे तो समझिएगा कि स्थानों को कुछ तो ओनों को दोष है। ओनों जे आइ खेलिए ओकरो कहीं न कहीं दोष है। स्थानों कहीं बाहर में कोनो जगह पर अल, घर में सब रंग विचार सब दिन आबैत रहते, घर में सब रंग विचार सब दिन आबैत रहते। तो घर में जखन जेहन भोजन जेहन रहते भीतर में आ जेहन देखैत सुनैत रहबै तेहन विचार आबैत रहते, तेहन सपनाबैत रहबै। धर्म करैत रहबै तो बढ़िया विचार आबैत रहते घरों में। आ पाप करैत रहबै, पापे से कमबैत रहबै तो पापे वाला विचार घरों में सब दिन आबैत रहते। स्थान विशेष पर कभी जेबै, कोनो विशेष स्थान पर नया नया जगह पर, और वहाँ पर केहन बुद्धि भै रहलै हन, वहाँ पर कैसी बुद्धि हो रही है, तो उससे समझ लीजिएगा कि यह स्थान का क्या महत्व है। यह स्थान अच्छा है या यह स्थान बुरा है। और घरों वन में हम ई विचार तनी देर खातिर करल जाए सकै छै। तो वह स्थान पर विचार केहन आइ रहलै हन, ओहि जगह पर गेलाक बाद केहन सोच आइ रहलै हन, वह स्थान को परीक्षण हो सकै छै। वहाँ गेलिए तो मन में डर भय पाप ई सब सोच चले लगलै, या वहाँ गेलाक बाद कुछ बढ़िया चीज भगवान के बारे में, कोनो धर्म के बारे में, पुण्य के बारे में कोनो ऐसन विचार आइ गेलै, कोनो सत्कर्म के बारे में विचार आइ गेलै। केहन विचार अयलै
ई विचार अयला से भी स्थान के कि स्थान बढ़िया या खराब ई विचार करल जा सकै छै। यदि स्थान पर खराबे विचार आ रहले हन, पापे वाला विचार आ रहले हन, एकर मतलब हुआ घर बनेबे तो आगा की करबै, आगा जो सब दिन पाप करैत रहबै, आगा जो की करैत रहबै, सब दिन पाप करैत रहबै। ओहि चलते वहाँ पर घर नहीं बनतै, घर वहाँ बनतै, लेकिन आब ओते रहते जगह तब न। ई जे जगह के विचार करे छथिन हुनका खातिर छन माय ढेरी जगह छै, कहाँ बनैया एम से एते जगह छै, आ एते जगह में कोन जगह पर घर बनैया, तो ओहि जगह पर ओहिठमा एहि ढंग से भी विचार करल जेतै जे एना तक ई जगह बढ़िया, यहाँ पर घर बनाबो। तो इसका भी धर्म थोड़ा सा जग गया। लुम्पक का भी था, एक समय ऐसा आया इसका भी पिछला पुण्य जग गया, और पिछला पुण्य जग गया, लेकिन इसकी गति उस दिन क्या हो रही है सो देख लीजिए। दुख जो होता है, तो दुख का मतलब क्या है, दुख का मतलब क्या है, दुख का मतलब है कि पाप कट रहा है। दुख जो मिला हुआ है, दुख का मतलब है कि पाप कट रहा है, जो हमारा पाप था वह पाप कट रहा है। सुख में है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा डिपॉजिट था, पुण्य जो था, धर्म जो था, वह धर्म समाप्त हो रहा है। सुख में जब है, स्वर्ग में है तो पुण्य वहाँ पर समाप्त होता है, स्वर्ग में जाते हैं तो फिर पुण्य नष्ट होने पर धरती पर जन्म लेकर लेने आते हैं, और नरक जाते हैं तब तो नरक में पाप भोगते हैं, पाप खत्म। और जब पाप नष्ट हो जाता है तब फिर पुनः जन्म पाते हैं धरती पर। तो इसका पाप अब एक दिन में कट जाएगा, इसका पाप एक दिन में कट जाएगा और पुण्य जग जाएगा। पूष महीना आ गया, पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी आ गई, जो एकादशी है अभी, तो इससे एकादशी से पहले दिन दशमी होती है। दशमी तिथि आ गई, जंगल में राजा का बेटा था, जे सब दिन हिमालय पर रहे छथिन, हुनका हिमालयों पर ठंडा नहीं लगे छन। जे सब दिन हिमालय पर छथिन, जे सब दिन नहबै छथिन भोरे भोर, हुनका माघोम ठंडा नहीं लगतन, माघोम नहथिन ठंडा हुनका मारबो नहीं करतन। जे सब दिन नहबै छथिन हुनका माघोम ठंडा नहीं मारतन, माघोम भोरे को नहाय सकै छथिन। आ जे गर्मियों नहीं नहबै छथिन, माघ में 4 बजे के रहथिन तैयो ठंडा मारि सकै छन, तैयो ठंडा लग जेतन। 1 महीना 10 दिन जे रुकि गेलखिन ओकर बाद नहथिन तो हुनका ठंडा लग सकै छन, और रोज दिन नहावे वाला ठंडा नहीं लगते। तो यह तो राजपुत्र था, राजा का बेटा था, तो यह तो राजमहल में ठंडा से बचाओ, गर्मी से बचाओ, एसी वाला व्यवस्था। उस समय एसी नहीं थी, उस समय के अनुसार पंखा झलने वाला तो था, पंखा झलने वाला था, जो व्यवस्था थी। ठंडा में सब रंग का व्यवस्था, ठंडा से बचे वाला। जंगल में की, जंगल में कपड़ो नहीं रहे, जैकेट स्वेटर के बात डाल दिल जाए, ओढ़ना कम्बल के बात तो छोड़ दिल जाए, कपड़ा भी बढ़िया से नहीं रहन के नाऊ क्या के तनी मनी ढांपने दे रहती। वो आदमी के जंगल में की दशा होती ठंडा में, जे आदमी सब दिन ठंडा में एकदम रजाई में रहे छथिन, कम्बल में घुसल रहे छथिन, और वो आदमी के अगला साल कम्बल यदि नहीं मिलतन तो बर्दाश्त होतन। जे आदमी घोड़ा तापैत रहलखिन हन सब दिन ठंडा में, ठंडा से बचल रहलखिन हन, बचाव के उपाय, हुनका अगला साल यदि ठंडा से बचे के चीज नहीं मिलतन, नहीं आग मिलतन, नहीं कम्बल मिलतन, नहीं स्वेटर मिलतन, तो वो आदमी के की दशा होते, दुर्दशा भे जेते, मरण समान भे जेते, बचते कि नहीं कहना है मुश्किल। पौष महीने के जो कृष्ण पक्ष की यह एकादशी थी, तो दशमी तिथि के दिन क्या हुआ, ठंड से वह कांपने लगा, ठंड से कांपने लगा। और
बेहोश के हो समान हो गया, लगभग मरण समान हो गया, बेहोश हो गया। दांत कट 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 भेड़ात कर चलते रहले, कट 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 दांत। अगला दिन बेहोशे रहले, दोपहर तक बेहोश, दोपहर तक बेहोश रहा। दोपहर के बाद उसको होश आया थोड़ा सा। अब वह देख सोचता है कि अब की करिए, बच गए, यह बड़का बात है। वो तो सोच रहा था कि हम तो आज गए, मर गए। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पाप का फल वह विशेष रूप से उसने भोगा। दोपहर तक क्या हुआ, दोपहर तक एकादशी के दिन दोपहर तक तो सोया रहा था उसने। तब तक तो कुछ भोजन किया नहीं, तब तक कुछ नहीं खाया पिया था। दोपहर बाद सोचा कि कुछ न कुछ तो खाए के जुगाड़ करे चाहिए। आज तो शिकार अब नहीं है कह सकै छै, क्या क्या बेहोश आदमी जो उठता है वो की कह सकै छै। जे आदमी बेहोश भए गेलै, वो आदमी उठला के बाद कते कम कह सकै छै, की कह सकै छै। किसी तरह गिरते पड़ते लंगड़ाते टंगड़ाते गया, कुछ फल चून कर लाया कि आय एना ही काम चलते। आय शिकार करे वाला शिकार नहीं हुए वाला छै, आय यह से काम चलेबै। लेकिन ढूंढ कर जितने देर में लाया तो फिर आया जगह पर पीपल वृक्ष के नीचे, तो तब तक क्या हुआ, तब तक रात हो गई, सूर्यास्त हो गया, तब तक रात हो गई। वहाँ अला के बाद रात भए गेलै। आब वो सोचलक आब की होते, अब तो फेर कल क्या वाला गीत होते है, जे गीत काल्हि भेलै रह सएह गीत आइयो होते। काल्हि तो बच गए, आय अब बचबै कि नहीं पता नहीं, आय नहीं लगे छे बचबै। अब उसके मन में आ रहा है आज अब नहीं बच पाएंगे, अब नहीं बचबै तो की करल जाए। सब देखै छियै यहाँ पूजा करै छै, आइ मरि जाए तो अंतिम दिन कम से कम भगवान विष्णु तनि गो ई जानलिए हन अर्पित कऽ दै छनि। पीपल के वृक्ष के नीचा में, पीपल के वृक्ष के पास सभी पूजा करता है। यहाँ भगवान छथिन शायद, भगवान के चढ़ाई दै छियन। भगवान अंतिमो में तनि हमरा ताक ले, अब तो हमें जइबो, जीवन भर तो पाप केलियो, अंतिम में तनिक देख ले। प्राप्त संज्ञो मुहूर्तेन चोत्थितोऽसौ तदासनात् प्रस्खलंश्च पदन्यास पंगुवच्चलितो मोहन मध्ये गतस्तत्र क्षुत्रसा पीडितो भवत न शक्तिर्जीवघातेस्य लुम्पकस्य दुरात्मनः फलानि भूमौ पतितान्याजहार सलम्पकः यावत् सचागतस्तत्र तावदस्तमगाद्रवेः किं भविष्यति तातेति विललापाति दुःखितः फलानि तानि सर्वाणि वृक्षमूले न्यवेदयत् प्रत्युवाच फलैरेभिः प्रियतां भगवान् हरिः उपविष्टौ लुम्पकश्च निद्रां लेभेन वैनिषि तेन जागरणं जातं भगवान् मधुसूदनः फलानां पूजनं मेने सफलायास्तथा व्रतं कृतदेवं लुम्पकेन ये कस्माद् व्रतमुत्तमं तेन व्रतप्रभावेन प्राप्तं राज्यमकण्टकं पुण्याङ्कुरादयाद्राजन् यथा प्राप्तं तथा शृणु रवेरुदयवेलायां दिव्योश्वश्चाजगामः दिव्यवस्तुपरिवारो लुम्पकस्य समीपतः। कहते उसके बाद क्या किया कि वह आए बचबै कि नहीं बचबै पता नहीं, फल वहाँ वृक्ष के नीचे रख दिया और कहता है फलैरेभिः प्रियताम भगवान हरे, हे भगवान विष्णु अले ई फल छो आयान लिवान चुन कर आए बचबो कि नहीं बचबो, ई फल तो स्वीकार करो, तोरा अर्पित करे छियो, इतना मान ले। उपविष्टौ लुम्पकश्च निद्रां लेभेन वैनिषि, और बैठ गया ऐसा कहकर भगवान ई फल आज तो ग्रहण करो, अब हम नहीं खेबो। बैठ गया, दिन भर भी नहीं खाया था, मिला तो भी नहीं खाया। यह बुद्धि कैसे आ गई, यह बुद्धि फिर उस समय उसका पिछला पुण्य उसका जग गया और उसकी बुद्धि यहाँ पर इस समय ऐसी हो गई कि भगवान को उस समय उसने अर्पित कर दिया। भूखा रहते हुए भी उसको यह नहीं पता था कि एकादशी हमको करना है, वह तो खाने के लिए लाने गया था,
खाए खातिर जाए छिए, भगवान चढ़ाने के लिए नहीं लाने गया था। भोजन एकादशी किए हुए नहीं था, वह एकादशी किए हुए नहीं था, लेकिन अंतिम समय में पुण्य पिछला ऐसा जग गया, उसको लगा कि आज हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो अंतिम समय वो समझ लिया, तो ऐसा जग गया कि भगवान को अर्पित कर दिया। और उसके व्रत के प्रभाव से रात में क्या हुआ, रात में बस जगा रह गया कि अब की होते अब फिर सुतबे मरी हुई नहीं जाइए, कहीं सुतबे कहीं सुतले नहीं रह जाइए, फलना चलना, जगा रह गया, रात भर जागरण कर लिया, नींद रात में उसको नहीं आई। तेन जागरणम जातम भगवान मधुसूदन फलानाम पूजनम मेने सफलाया तथा व्रतम कृतमेवं लुम्पकेन एकस्माद् व्रतमुत्तमं तेन व्रत प्रभावेन प्राप्तम राज्यमकंटकम। कहते हैं उसके पश्चात जो हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए कि तो हमारा व्रत भी कर लिया, उपवास भी कर लिया, रात में जागरण भी कर लिया, रात में जागरण भी कर लिया। इसीलिए कहा न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही सब वेद कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। किस गुण से भगवान रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा कर देंगे, कैसे कर देंगे, कब कर देंगे, यह समझ में नहीं आ सकता है। यह नहीं समझ सकते हैं कि एना करबे तो भगवान प्रसन्न भए जैथिन। ओहि विषय में क्यों छै, शास्त्र में जे लिखल छै, जे कहल छै, ओहि अनुसार करबै, लेकिन भगवान कखन प्रसन्न केना भए जैथिन ई नहीं समझ पेबै, ई समझ नहीं पेबै। ई भीतर में जब भाव अतै कि नहीं, बिना भाव अहियो भगवान प्रसन्न भए सकै छथिन। बेटो के बोलते नारायण आ तैयो भगवान बचबै लए भेज सकै छथिन। आ जेना शिकारी शिवराति केलकै बिना जानल बुझल, ओहनोमे भगवान प्रसन्न भए सकै छथिन। आ जेना लुम्पक यहाँ पर एकादशी ई तो जानि बुझि के नहीं केलकै हन, कुछो अनजाने में भए गेलै, तैयो भगवान प्रसन्न भए गेलखिन। भगवान फिर भी प्रसन्न हो गए और अकंटक राज्य दे दिए। कैसे अकंटक राज्य पुनः दे दिए? तो पूछा कैसे, ऐसा कैसे? तो कहे वह पुण्य इतना बलवान हो गया, वह एकादशी वाला पुण्य इतना ऊपर हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए, तो इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं। यहाँ पर भगवान प्रसन्न हो जाए तो उससे बढ़कर और दूसरा कर्म नहीं हो सकता है, दूसरा व्रत नहीं हो सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान कह रहे जब मैं प्रसन्न हो गया तो शेष क्या रहा? जैसे ही मैं प्रसन्न हो गया उसका सारा पाप खत्म, सब पाप खत्म। अपुण्य, अब इतना पुण्य उसको हो गया कि उस पुण्य का नाश नहीं होगा। रवे हृदय बेलायाम दिव्यो स्वास्थ्य गजगम। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही एक दिव्य घोड़ा आया, सामान्य घोड़ा में दिव्य घोड़ा पहुंच गया। कौन भेजा? भगवान ने भेजा। भगवान भेजे दिव्य घोड़ा और दिव्य वस्तु परिवारो लुम्पकस्य समीपतः। लुम्पक भी स्वस्थ हृष्ट पुष्ट सुंदर हो गया, पहले के समान, खूब बढ़िया, पहले से बढ़िया, पहले जितना अच्छा था उससे भी अच्छा हो गया लुम्पक। तस्थौ सतुरगो राजन वाचा शरीरिणी प्राप्नुहि स्वम नृपसुत
तम राज्यम हत कंटकम। कहते हैं कि वह जो घोड़ा आया तो घोड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारे पास जो यह घोड़ा आ गया है, इस घोड़ा पर चढ़कर तुम अब अपने पिता के पास जाओ, अपने राज्य में जाओ, अपने घर में जाओ और अकंटक राज्य का भोग भोगो। अब तुम्हारा कोई बैरी भी नहीं होगा, अकंटक राज्य का भोग करो। यह भगवान विष्णु वासुदेव की कृपा से तुमको मिला है। सफला एकादशी के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। सफला एकादशी को मत समझ में अल एते मत जानो जनाऊ तेनाऊ बिना जानो क्या ललके ओकरा पर भगवान कते कृपा भए गेलै। पितो समीपम गच्छतम भूक्षराज्यम कंटकम। पिता के समीप जाओ और अकंटक राज्य का भोग करो। तथे तिक्त्वा तसौर तत्र दिव्य रूप धरो भवत कृष्णे मतिश्च तस्यासीत परमा वैष्णवी तथा। और उसके बाद वह भी सुंदर हो गया, दिव्य हो गया। उसकी बुद्धि फिर दिव्य हो गई, जैसे धार्मिक बुद्धि हो गई। जैसे अजामिल का फिर बदल गया था ना, अजामिल का की बुद्धि फिर पलट गई थी बाद में, इसकी बुद्धि फिर पलट गई। क्या रे हम तो कुछ कहलो नहीं, बिना कहने एकादशी के फल मिल गया। भगवान एते कृपा केलका फिर हम एहन क्या का राज अकंटक राज दे रहा। उसकी बुद्धि धार्मिक हो गई। हमें तो पाप बेकार केलो एते पाप करे रहो, लेकिन यह होनी थी और एकादशी का महत्व महात्म प्रकट करना था। इसी विधि से लुम्पक को उसके पाप का फल भी भोगना था। यहाँ पर क्या था, लुम्पक को उसका पूर्व जन्म का पाप जितना था उसमें से जितना भोगना ही था, जिसका क्षय नहीं होने वाला था, भोगना पड़ेगा इतना, तो उतना भोगने के लिए बीच में यह कांड हुआ। उसके बाद पिछला धर्म भी आ गया और नया पर अचानक से ही धर्म बिना कहीं नहीं हो भगवान कृपा, यह पिछला पुण्य रहते तब होते। वह चला गया, धार्मिक बुद्धि हो गई, सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। दिव्याभरण सौभाग्य तातम नत्वास्तो गृहे वैष्णवाय तथो दत्तम पित्रा राज्यम कंटकम कृतम राज्यम तो तेनैव वर्षाणि सुबहून्यपि। कहते हैं वह फिर दिव्य स्वरूप धारण करके सुंदर होकर घोड़ा पर चढ़कर और पिता के पास गया, प्रणाम इत्यादि के किया। वैष्णव व्रत के प्रभाव से पुत्र को पिता ने भी देखा, तो पापी रहे, तो अब दिव्य भय गए, बड़ा दिव्य घोड़ा पर चढ़ के अलन, जानल सबके साथ वैष्णव भय गए। तब पिता ने कहा अब तुम राज्य के अधिकारी हो गए हो, और पिता ने उसको राजा बना दिया। कृतम राज्यम तो तेनैव वर्षाणि सुबहून्यपि, बहुत वर्षों तक उसने अकंटक राज्य किया। हरिवासर संलीनो विष्णु भक्तिरतः सदा मनोज्ञात तस्य पुत्रा स्युर्दारा कृष्ण प्रसादतः। वह सदैव भगवान के व्रतों में विशेष करके एकादशी में लीन रहता था, विष्णु की भक्ति करता रहता था। धन संपत्ति हो गई तो लोग जना जना पैसा बढ़ल जाए छे, रुपा बढ़ल जाए छे, तना तना लोग के पाप में बुद्धि बढ़ जाए छे, अधर्म वाला घटल जाए छे। ई एगो नॉर्मल सामान्य लोग के हिसाब छे। सामान्य लोग के यदि नीचा से ऊपर बढ़े लगल तो जना जना रुपा आवे लगल, तेना तेना ओकर धर्म में जाए लो। ओते देखबे तो कहाँ, ओते देखबे तो केना चलते, ओते देखबे तो केना। धीरे धीरे वो बुद्धि बदले लगल, पाप ज्यादा करे लगल, धर्म कम करे लगल, धर्म त्यागे लगल। ई स्वाभाविक रूप से होई छे, स्वाभाविक रूप से सबके साथ होई छे। तो इसको तो सब समझ में था, इसकी ऐसी बुद्धि नहीं थी। यह सब दिन विष्णु भक्ति करता रहा। संयोग से मनोनुकूल पत्नी भी मिल गई, सतपुत्र भी हो गया। ततः सर्वार्थ के प्राप्ति राजम पुत्र निवेश च, और अपने जब वृद्ध हुआ तो पुत्र को पुनः राज्य देकर
बैठाकर वनम गतः संयतात्मा विष्णु भक्ति परायण। फिर स्वयं वन गमन कर गया कि अब हम संन्यास लेते हैं, विष्णु भक्ति करेंगे। साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गतः कृष्णस्य सान्निध्ये तत्र यत्र गत्वा न शोचति। और वहाँ पर फिर साधना किया, उपासना किया, बस भगवान विष्णु की भक्ति किया। गतः कृष्ण, भगवान कृष्ण से सानिध्य, भगवान कृष्ण के सानिध्य में चला गया, जहाँ पर जाकर लोग सोच विचार में नहीं पड़ता है, चिंता में नहीं पड़ता है, मुक्त हो जाता है। एवं ये वै प्रकुर्वन्ति सफल एकादशी व्रतम इहलोके यशः प्राप्य मोक्षम यास्यन्ति संशयम्। कहते इस प्रकार से यह एकादशी, सफला एकादशी जो है, इसका इतना महत्व है। यह लोक में भी सुख, यह लोक में भी सुख, यश की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणः तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षम लभन्ते नात्र संशयः। वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी का व्रत करता है, उसी जन्म में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सफलायाश्च माहात्म्यं श्रवणाद्धिविषाम्यते राजसूय फलम प्राप्य वसेत स्वर्गे च मानवः। अब ये एकादशी कथा सुनला की फल, कथा सुनला की फल है। सफलायाश्च महात्म्यम, सफला एकादशी के महात्म्य की कथा श्रवणाद्धिविषाम्यते, श्रवण करने से, ध्यान पूर्वक सुनने से, अभिशाम पते कह रहे हैं युधिष्ठिर को, राजसूय फलम प्राप्य वसेत स्वर्गे च मानव। एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनने से राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और वसेत स्वर्गे, स्वर्ग लोक में वास मिलता है। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण
पहला नंबर देखबो ने के निके देलखिन उनको किस्सा ने जना फलना बाबू की लल्ला मैयो की देने वालों की सो नहीं करवन इस सारा योगा
नारायण
वेद पुराण सच्चा